हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा मैम सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से पीएचडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि पीएचडी एडमिशन 2022-23 के लिए सेज यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ से पीएचडी करना सही रहेगा या नहीं? तो मैं बता दूँ सभी को, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और यहाँ के पीएचडी की फ़ीस पर ईयर बहुत ज़्यादा है। मैं बताऊँगी कितनी है, ठीक है। और वैसे भी सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस करके अपना यूनिवर्सिटी डेवलप करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा रहता है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी फ़ीस लेना जायज़ लगता है मुझे, ठीक है ना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि आपको घर बैठे पीएचडी कराती हैं, कि लो भैया फॉर्मेलिटीज़ कर दी, एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब दिला एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा दिया, इंटरव्यू करा दिया, फिर कोर्स वर्क की क्लासेस लगा दी। मतलब ऐसे ही कि लो एक दो दिन गए, हो गया, है ना। और क्योंकि पैसा है, जितना पैसा होगा उतना उतनी जल्दी आपको डिग्री मिल जाएगी। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि बैक डेट में डिग्रियां देती हैं, है ना, पीएचडी की। तो यदि आपको ये लगता है कि आपको अच्छी जगह पढ़ाना है, आपको पीएचडी के थ्रू आपको एक पैशन है आपका, कि आप जैसे लाइक मैनेट में पढ़ाना चाह रहे हैं, या कि फिर आप चाह रहे हैं हरि सिंह गौर में, है ना, या कि फिर आप चाह रहे हैं कहाँ, अम, मतलब आईआईटी इंस्टीट्यूट में चाह रहे हैं पढ़ाना। तो उसके लिए आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करनी होगी। आपका टॉपिक अच्छा होगा, ठीक है ना, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको इस टॉपिक के थ्रू ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। जो भी आप जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, कोर्स वर्क की क्लासेस प्रॉपर लगेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ में वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर रहेगा, लोगों से इंटरेक्शन रहेगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसी से आप अच्छी सैलरी के साथ 75,000, 86,000, 1 लाख, 2 लाख तक सैलरी जा सकती है, और भी ज़्यादा जा सकती है। जैसे आईआईटी जो प्रोफेसर्स होते हैं, वहाँ की सैलरी बहुत अच्छी रहती है। यदि आपने यूपीएससी के थ्रू भी वो कर लिया, मतलब क्वालिफाई कर लिया असिस्टेंट प्रोफेसर को, तो वहाँ से भी आपका अच्छा रहता है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी रहती हैं कि जो कि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं रहती हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बैकलिस्ट में भी रहती हैं, तो भी वो ऐसे ही बैक में मतलब ले लेते हैं एडमिशन, और बाद में फिर कैंडिडेट्स पे ही थोप देते हैं, यार तुम्हारा मतलब हमने तो फीस ले ली, हमें पता ही नहीं था कि यूजीसी नॉर्म्स कि हमें वैलिड ही नहीं करेगी, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए यदि आप अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप किसी अच्छी जगह से करें। यदि आप ये चाह रहे हैं कि भैया कॉलेज में पढ़ा रहे हैं हम, तो बस किसी कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो 1, 2, 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये पैसे बढ़ जाए और हमारा जीवन कट जाए, तो कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये हो कि आप अभी यंग हो, 22-23 साल के हो, और आप ले लो सेज में, ले लो आप जागरण लेक में। तो क्या है ना, देखो मुझे नहीं पता इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, लेकिन यही है कि वहाँ जाओ जहाँ को सीखने को मिले, है ना। हो सकता है अच्छा हो सेज, हो सकता है जागरण लेक अच्छा हो, लेकिन अ, मुझे नहीं पता है इसके बारे में कि अच्छा है या नहीं, है ना। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बुराई नहीं बता रही हूँ, और क्योंकि मैं ना तो कभी देखा है, ना तो सेज यूनिवर्सिटी वाले बच्चों से कभी मिली हूँ, लेकिन मैं अदर यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ कि वहाँ ऐसे धांधली होती है, ठीक है ना। अब हम जो मेन मुद्दा है हम उस पर आ जाते हैं। बहुत बातें हो गई, चलो। सेज यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है 2,000 रुपये। चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, सभी को 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और द फीस इज़ टू बी पेड बाय इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, है ना। इसके थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अपलोड करना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे? स्कैन फोटोग्राफ्स, स्कैन सिग्नेचर, मार्कशीट ऑफ लास्ट सेमेस्टर, ठीक है ना, स्कोर कार्ड ऑफ गेटर नेट या एनी अदर, मतलब जेआरएफ या कि फिर फॉरेन फेलोशिप, जो भी आप फेलोशिप मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना वो कर सकते हो, मतलब अपलोड कर देना, ठीक है ना। यू शुड चेक द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर रिजल्ट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपको चेक करता मतलब चेक करते रहिएगा, है ना। चलो, यू शुड चेक ईमेल
sent to email address provided in your application for all importance communication and announcement। जो भी ऐसे अनाउंसमेंट हो रहा है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं या कि फिर इंटरव्यू हो रहा है, ये सारी प्रोसेस आपको ईमेल आईडी के माध्यम से मिल जाया करेगी, है ना, जो भी आप प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, एक बात और है, और 11 पॉइंट है, फॉर रिटर्न टेस्ट और या इंटरव्यू कैंडिडेट्स शैल ब्रिंग शुड ब्रिंग विद दैम, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। फ़ोटो आईडी, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन, थीसिस डिसर्टेशन रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन। यदि आपका कोई पब्लिकेशन है ना, या कि फिर आपने कोई डिसर्टेशन फॉर्म करा है, या कि फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग करनी है, मतलब रिपोर्ट सॉरी रिसर्च प्रपोजल जो भी है आपके पास, वो आपको लेके जाना है ना। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट, जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड करवा करके वो रख लेना, इंटरव्यू के टाइम में ये वो होगा, ठीक है ना, लगेगा। चलो अब हम देख लेते हैं रिटर्न टेस्ट में कब है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं, 5 अगस्त तक ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी। इंट्रेंस टेस्ट कब होगा, 7 अगस्त को इंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। 1 मिनट, ये सारा कुछ बताया गया है। वाई ज्वाइन द सेज यूनिवर्सिटी, है ना, सेज यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सभी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी जगह में सब सही है ना। तो ये सारा बताया गया है कि क्यों सेज यूनिवर्सिटी को ही चूज़ करना चाहिए, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। पीएचडी प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, और पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, एक्वाकल्चर है। ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप पीएचडी कर सकते हैं। और क्या क्या दिया गया है इसमें, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, है ना, 55% पीजी में होना चाहिए। एससी या एसटी है ना, तो उनको 50% में ही वैलिड मान लिया जाएगा पीजी में। तो आप इस एंट्रेंस को दे सकते हो यदि 50% हैं आपके पीजी में, यदि आप एससी एसटी हैं तो, यदि या कि फिर आप हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना। तो 50% में ही एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं तो 50 से कम है, मैं सॉरी 50 से कम है तो नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम को। यदि पीजी में 50 से कम है तो इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे। यदि 50 हैं तो दे पाएंगे एससी एसटी या पी मतलब हैंडीकैप्टेड कैंडिडेट्स, और जो भी यूआर हैं ओबीसी हैं उनको 55% होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, और एक बात और, इसमें और कुछ लिखा हुआ है, यदि आपके कम भी हैं तो एक बार देख लेना कि क्या बोलते हैं क्या नहीं, मतलब परसेंटेज कम भी है तो एक बार बात कर लेना, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म, candidate should apply online office of the university by the date notify the university in the newspaper website, ठीक है। इंट्रेंस टेस्ट में कैसा रहेगा, यही जैसा कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का दिया है, ठीक है ना। 100 मार्क्स का रहेगा, एक मिनट, 100 मार्क्स का नहीं, 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द 1 मार्क्स, ठीक है ना। 50 का रहेगा, 50% रहेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी 50, ठीक है ना। और ये हो गया, और 50% आपके सब्जेक्ट से रहेगा, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सॉरी 60 ऑब्जेक्टिव्स में 30 क्वेश्चंस रहेंगे किसके, रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 30 रहेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ 60 रहेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विल बी, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं, विल बी डन बाय फॉर अ रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ द 19 मिनट्स, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। चलो और आगे देख लेते हैं। हाँ,
और ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड रहेंगे, कौन कौन से? यूजीसी, सीएसआईआर, डीएसटी, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, स्लेट, नेट, एमफिल शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट, है ना, फॉर पर्सनल इंटरव्यू। वो डायरेक्ट इंटरव्यू में ही आएंगे, ये जितने भी कैंडिडेट्स मैंने बताए, मतलब जिन कैंडिडेट्स के पास ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये क्वालिफाई हैं, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, तो ठीक है ना। फ़ीस कितनी रहेगी? फ़ीस है, इंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है 2000 रुपीज़। एडमिशन की फ़ीस है कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए पर ईयर, है ना। मैंने इसीलिए काउंट कर दिया कि एटलीस्ट आपको पता तो चल जाए। और थीसिस सबमिशन के टाइम में 25,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 25,000 आप लोग देख सकते हैं। पर ईयर 1 लाख, याद रखना। चलो अब हम देख लेते हैं, ऐसी मार्कशीट बनेगी कोर्स वर्क की, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस टूल्स होंगे, जो कि जिसमें क्रेडिट 4 क्रेडिट रहेगा, है ना। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 घंटे का रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा, जैसा कि मैंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का बताया था। इसी तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, है ना, ये उसका नहीं है, ये जो एंट्रेंस टेस्ट का बता दिया है, कि पहले ही बता दिया है। एंट्रेंस टेस्ट में रहेंगे कितने? 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 30 मार्क्स का रहेगा आपका आर्यम मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी, और 30 का रहेगा आपका सब्जेक्ट। 50-50% पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये कोर्स वर्क के एग्जामिनेशन की बात कही जा रही है, इसमें कोर्स वर्क एग्जामिनेशन की बात है, ठीक है ना। तो चलो और देख लेते हैं। आपके सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट मिलेगा, है ना, और जो कि 3 घंटे का रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा एग्ज़ाम, ठीक है ना। रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, इसमें आपको 3 घंटे का रहेगा, 4 क्रेडिट मिलेंगे, मतलब 4 क्रेडिट का है, ठीक है ना, और 100 का एग्ज़ाम होगा। अरे यार